बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लव्स डोनिंग एंड ग्लव्स डोपिंग। ठीक है, तो देखिए, मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या आपको ग्लव्स पहनना आता है? नहीं? तो ये वीडियो पूरा देख ले। आपको फिर ग्लव्स पहनने में कोई भी मुश्किल नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा सामने इंशाल्लाह। ये हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे पहले इन दो वर्ड्स को समझे कि ग्लव्स डोपिंग और डोनिंग का मतलब क्या है। तो डोनिंग का मतलब है पहनना, डोपिंग का मतलब है उतारना। ठीक है, इसमें देखिए एक पिक्चर में ये बंदा जो है ग्लव्स को पहनते हैं, ठीक है, और दूसरे में इसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं या उतारते हैं। ठीक है, तो ग्लव्स डोनिंग पहनना, ग्लव्स डोपिंग उतारना, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई वी यूज़ ग्लव्स। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हम ग्लव्स को क्यों यूज़ करते हैं भाई? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हम ग्लव्स को क्यों यूज़ करते हैं, तो ग्लव्स को इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हैंड को प्रोटेक्शन देता है। वी यूज़ ग्लव्स फॉर हैंड प्रोटेक्शन। ये हमारे हैंड को, हमारे हाथों को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, ग्लव्स शुड बी वर्न इन ऑल इंस्टेंस। ग्लव्स को पहनना लाजिम है, ग्लव्स को पहनना ज़रूरी है। एंड शुड बी अवेलेबल टू लेबॉर्ट्री स्टाफ ऑन रूटीन बेसिस। और लेबॉर्ट्री में मौजूद होना ये ज़रूरी है, क्योंकि लेबॉर्ट्री में, ऑपरेशन थिएटर में, अस्पताल में ये मौजूद होना ज़रूरी है। यह ज़्यादातर ये हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? तो अस्पताल में, लेबॉर्ट्रीज़ में। ठीक है, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ग्लव्स पहनना क्यों ज़रूरी है? हैंड को प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट, इफेक्टिव यूज़ ऑफ ग्लव्स रिलाइज ऑन टू सिंपल प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपको सही से डोनिंग और डोपिंग का मकसद भी समझ आ जाएगा, और आप सही से ग्लव्स को जो है पहनोगे और सही से रिमूव करोगे। ठीक है, लेकिन कुछ बातें हैं वो हमें जहन में याद रखना चाहिए। ठीक है, remove gloves when leaving the working area to prevent contamination of other areas such as telephone, door handles and pens। देखिए, जब भी आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, ठीक है, लेबॉर्ट्री में, ऑपरेशन थिएटर में, और वहाँ से आप निकल रहे हो, वहाँ को लीव कर रहे हो, ठीक है, तो आपने ग्लव्स को रिमूव करना है। अगर आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हो तो लेबॉर्ट्री से जब भी आपने निकलना है तो आपने ग्लव्स को निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेलीफोन को हाथ में उठाओगे, या अपने फ़ोन को हाथ में उठाओगे, या जो है आप पेन को, बॉल पॉइंट को आप हाथ में उठाओगे, तो वो फिर क्या हो जाएगा? वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली रिमूव करना है ग्लव्स। ठीक है, जब भी आपने निकलना हो। ठीक है, दूसरा, नेवर री यूज़ ग्लव्स। ग्लव्स को दोबारा कभी भी यूज़ ना करो। ठीक है, एक बार यूज़ कर दिया तो सीधा डाल दो डस्टबिन में। ठीक है, दोबारा यूज़ नहीं करना है। डू नॉट अटेम्प्ट टू वॉश, और वॉश भी नहीं करना है। और डीकंटामिनेट ग्लव्स, दे विल डेवलप माइक्रो क्रैक्स। तो आपने डीकंटामिनेट करने की कोशिश भी नहीं करना, रिवॉश भी नहीं करना, रीयूज़ भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि उसमें माइक्रो क्रैक्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बिकम मोर फेरस एंड लॉस देयर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। आपने जिस पर्पज़ के लिए ग्लव्स को पहने हैं, ठीक है, तो वो पर्पज़ आपने हासिल कर दिया। अब अगर आप दोबारा इसको वॉश करोगे तो वो प्रॉपर्टी जो इसमें मौजूद है वो ये लॉस करेगा, उसमें वो प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर यूज़ ग्लव्स मस्ट बी डिपोज्ड ऑफ इन द कंटामिनेटेड वेस्ट। जब आपने ग्लव्स को यूज़ किया तो सीधा डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, दोबारा यूज़ नहीं करना है। देखिए, इस पिक्चर में आपको समझ आ जाएगा, आपने जब भी ग्लव्स को यूज़ किया, ठीक है, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए, किसी ख़ास टास्क के लिए, तो सीधा उसे डस्टबिन में डालो, और डस्टबिन से दोबारा कभी भी ग्लव्स को ना उठाओ, और वॉश भी ना करो, डीकंटामिनेटेड कोशिश भी ना करो। ठीक है, कि आप डीकंटामिनेट करें और दोबारा यूज़ भी ना करो। ठीक है, अब देखिए, ये ज़रूरी पॉइंट से जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपको थ्योरी नहीं आता तो आपको शायद आपको प्रैक्टिस हो ग्लव्स डोनिंग और डोपिंग की, लेकिन थ्योरी पढ़ना जो है ये ज़रूरी है। ठीक है, जब आप
थ्योरी पढ़ोगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकोगे। तो हम डायरेक्टली और जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर फॉर कंटेक्ट विद ब्लड और ब्लड फ्लूइड, जब आप ब्लड के साथ या ब्लड फ्लूइड के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसमें ब्लड मौजूद हो, ब्लड फ्लूइड हो, म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्रेनिंग वाउंड्स और नॉन इंटेक्ट स्किन, ठीक है, तो इस जगहों पर आपने डायरेक्टली क्या करना है, ग्लव्स को यूज़ करना है। वेयर फॉर हैंडिंग आइटम्स और सरफेस पोटेंशियली कंटामिनेटेड विद ब्लड और ब्लड फ्लूइड, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। ग्लव्स शुड बी पुट ऑन डायरेक्टली बिफोर टास्क शुरू करने से पहले आपने ग्लव्स पहनना है, शुरू करने के बाद नहीं या बीच में नहीं। आप जा रहे हो लेबॉर्ट्री में एक टेस्ट करवा रहे हो, ठीक है, तो लेबॉर्ट्री जब आप लेबॉर्ट्री के अंदर हो, जब आप अंदर होते हो डायरेक्टली पहन लो, या बाहर आपने जो है ग्लव्स को पहनना है, या जो स्पेसिफिक टास्क आप करवा रहे हो लेबॉर्ट्री के अंदर, तो टास्क शुरू करने से पहले आपने ग्लव्स को पहनना है, ठीक है। डिस्कार्डेड इमीडिएटली आफ्टर द एक्टिविटी फॉर विच दे वर यूज, जिस एक्टिविटी के लिए, जिस टास्क के लिए आपने यूज़ किया, तो सीधा इसके बाद आपने ग्लव्स को उतारना है, ठीक है। हैंड हाइजीन मस्ट बी डन इमीडिएटली प्रियर टू पुटिंग ऑन ग्लव्स एंड आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, हाइजीन करना, हाथों को सैनिटाइज करना पहले भी ज़रूरी है, और जब आपने ग्लव्स को रिमूव किया तो बाद में भी ज़रूरी है। ग्लव्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रूटीन केयर व्हेन इंटेक्ट विद इंटेक्ट स्किन, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आप किसी का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो तो आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, या किसी का टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्लव्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैंडल फूड ट्रेज एंड डिशेज, सिंपल सी बात है। चेंज ग्लव्स आफ्टर टचिंग अ कंटामिनेटेड बॉडी साइट एंड बिफोर टचिंग अ क्लीन बॉडी साइट और द एनवायरनमेंट। देखिए, अगर कोई मरीज़ है, ठीक है, और उसका जो है हाथ में फ्रैक्चर है, ठीक है, ब्लड निकला हुआ है, तो आपने ब्लड को टच किया, ठीक है, फिर आप उसके बॉडी के अदर पार्ट को भी टच करोगे, क्योंकि आपने एग्जामिन करना है कि फ्रैक्चर कहाँ हुआ है, कौन कौन सी पार्ट्स पर हुआ है, ठीक है, जो सारा जो प्रोसीजर है आपने करना है, ठीक है। तो जब भी आपने उस ब्लडिंग प्लेस को टच किया तो ग्लव्स को रिमूव कर दो, दूसरा ग्लव्स पहन लो, ये कह रहा है, ठीक है। डू नॉट वॉश और रीयूज सिंगल यूज ग्लव्स, दोबारा वॉश भी नहीं करना है, एक बार पहन लिया तो सीधा उतारो। स्टेराइल ग्लव्स आर वर्न टू प्रोटेक्ट द पेशेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन प्रोसीजर, हाँ। Disposable gloves are worn for tasks other than direct patient care, ये भी सिंपल सी बातें हैं, मैंने आपको बता दिया सब कुछ जिसमें है, ठीक है, कि आपने ग्लव्स को जो है पहनना है, ग्लव्स को डायरेक्टली उतारना है, ठीक है, ये सब थ्योरी था, तो आपने एक बार जो है गो थ्रू करना ज़रूरी था आपके लिए। देखिए, इसमें सिंपल से पिक्चर में देख ले, आपने लेबॉर्ट्री जाते वक्त या लेबॉर्ट्री के डोर से पहले या अंदर ही आपने डायरेक्टली ग्लव्स को पहनना है। टास्क मुकम्मल हुआ, सीधा ग्लव्स को निकालो, हाइजीन कर दो पहले भी और बाद में भी, ठीक है। ये है हमारे पास ग्लव्स, ठीक है। हमारे पास ग्लव्स की दो किस्म होती है, स्टेराइल ग्लव्स और ये एक सिंपल ग्लव्स है, ठीक है। देखिए, अब इस बात पर आते हैं, ये ज़रूरी है थोड़ा सा। पुट ऑन ग्लव्स इफ ग्लव्स टेयर और पंक्चर, ग्लव्स को उठाओ और पहनो, अगर उसमें सुराख मौजूद है, वो टूट गया है किसी वजह से या आपके हाथों से टूट गया, तो सीधा डिस्कार्ड एंड पुट ऑन न्यू पेयर, और दूसरा जो है आपने उठाना है। आपने यहाँ पर जो है कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये किसी के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, आपके लिए ख़ुद भी ये नुकसानदेह हो सकते हैं। पिट ग्लव्स और कफ ऑफ गाउन, देखिए, आपने अगर गाउन पहना है, ठीक है, तो गाउन को भी इसमें जो है गाउन को अंदर जो है इसमें डालना है, ठीक है, गाउन अंदर होगा और आपका जो ग्लव्स है वो इसके ऊपर होगा। और दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, अगर ग्लव्स जो है वो टूटी हुई है, ग्लव्स में होल मौजूद है, तो आपने ग्लव्स को सीधी डायरेक्टली फेंकना है, कहाँ पर, डस्टबिन में। देख लिया, अब आगे पढ़ो। अच्छा, रिमूव ग्लव्स आउटसाइड ऑफ ग्लव्स आर कंटामिनेटेड, देखिए आपने यूज़ किया तो आउटसाइड क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया,
ठीक है, तो आपने अभी रिमूव करना है। यूज़ ग्लव टू ग्लव, ग्लव को ग्लव्स के साथ जो है कांटेक्ट में आना है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना है कि स्किन को ग्लव्स के साथ में कांटेक्ट में आना है, क्यों? क्योंकि आपका स्किन फिर कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो ग्लव को ग्लव्स के साथ जो है कांटेक्ट में आना है, और स्किन को स्किन के साथ। देखिए, एक हाथ से आपने रिमूव किया तो दूसरे हाथ का स्किन जो है उसके स्किन से दूसरे हाथ के स्किन से टच कर दो और फिर ग्लव्स को निकाल दो। इसका एक तरीका है, वीडियो लास्ट तक देखे तो मैं इसमें वो आपको सिखा दूंगा कि कैसे आपने पहनना है और कैसे निकालना है। ग्रेप आउटसाइड एज नियर द रेस्ट एंड पेल अवे, आपने सीधे ही उतारना है, ठीक है। ये बहुत इजी है, आप देखेंगे अभी। थ्रू इनटू द गार्बेज, आपने डस्टबिन में डालना है, जो वेस्ट एरिया हो वहाँ पर आपने सीधे ही डालना है। इमीडिएटली डू हैंड हाइजीन, और आपने हैंड को सैनिटाइज करना है। आपने हैंड को क्या करना है? हाइजीन करना है, पहले भी और बाद में ही। अभी थोड़ा सा स्माइल करें और आगे बढ़ते हैं। किसके लिए? कि हमें प्रैक्टिकल भी हमें पता लग जाए कि हमें प्रैक्टिकल कैसे जो है ग्लव्स को पहनेंगे और कैसे जो है ग्लव्स को उतारेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे पास है नॉन स्टेराइल ग्लव्स, ठीक है। तो पहनना तो है, ये तो बहुत इजी है। देखिए, सिंपल सी पहनना है, इस तरह जो है आपने ये पहनना है, सिंपल सादा से, ठीक है, इस तरह। लेकिन एक बात मैंने आपको बताया था कि अगर आपका गाउन हो या आपका जो है शर्ट हो, तो इसको इस तरह जो है आपने वो नीचे आना है और ग्लव जो है उसके ऊपर आना है, ठीक है। देखिए, ये जो रेस्ट जगह है यहाँ से हमने पकड़ना है, ठीक है, यहाँ से इस तरह करना है। 2-3 तरीके हैं जिस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो आपने निकालना है, ठीक है। इस तरह से आपने ये निकालना है और इस तरह से थोड़ा सा ये जो है इधर करना है, ठीक है। अब देखिए, आपने ये 2 उंगलियां जो है इधर लाना है, ठीक है, इस तरह, और ये निकल जाता है, ठीक है। और दूसरी जो है यहाँ पर देख ले, अब ये जो उंगली है, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह करना है, टच नहीं करना है, ठीक है, और सीधा इस तरह निकालना है, सही है। तो ये हमारे पास हो गया रिमूविंग, ठीक है। ये जो है सिंपल सी थी, और इसके बाद आपने हाइजीन करना है या जो है सैनिटाइज़र से अपने हाथ को सैनिटाइज करना है।